मकबूजा फ़लस्तीन का इलाका गज़ा एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। वो यूं कि इसके एक साइड से तो इजिप्ट है और इजिप्ट अलग मुल्क है, तो वहाँ पे उनकी फ़ौजें खड़ी रहती हैं, बॉर्डर हमेशा क्लोज रहता है। बाकी के जिसके तीन अतराफ़ हैं वहाँ पर इजराइल ही इजराइल होता है। इसका जो समुद्री इलाका है वहाँ पर इजरायली नेवी हमेशा पेट्रोलिंग करती रहती है। इसके जो ज़मीनी रास्ते हैं वो इजराइल कंट्रोल कर रहा होता है। क्या चीज़ गज़ा के अंदर आएगी, क्या चीज़ जाएगी, ये इजराइल ही देख रहा होता है। अगर मेडिकल की फैसिलिटीज़ चाहिए तो इनको स्पेशल परमिशंस लेकर गज़ा से बाहर इजराइल के थ्रू वेस्ट बैंक जाना पड़ता है या फिर इजिप्ट जाना पड़ता है। काफ़ी एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है वो भी। तो एक प्रॉपर जेल की तरह गज़ा जो है वो इतने सालों से लेकर रखा गया है। नाउ गज़ा को बाकी के इजराइल से सेपरेट करने के लिए इजराइल ने वहाँ पर कई सारे बैरियर्स पहले से ही तैयार करके रखे हुए हैं। एक बहुत बड़ी सी दीवार उन्होंने तामीर करके रखी हुई है कई सालों से लेके, जिसको फैलांगना जो है या जिसको क्रॉस करना इतना आसान है नहीं, बहुत बड़ी दीवार है। लेकिन इसके अलावा भी 2021 में, यही दिसंबर का महीना था, दिसंबर 2021 में यानी आज से 2 साल पहले इजराइल ने अनाउंस किया था कि भाई हमने एक मॉडर्न किस्म की दीवार तामीर की है जो कि टेक्नोलॉजी का शाहकार है। इसी दीवार के अंदर हमने अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है, इसके अंदर हज़ारों टन कंक्रीट हमने डाला हुआ है। और इस दीवार की खुसूसियत ये है कि ये दीवार ज़मीन के अंदर होने वाली जो मूवमेंट्स हैं, उनका इशारा टनल्स की तरफ था कि हमास जो टनल्स खोद रहा होता है, तो इन्होंने कहा कि ये हमारी दीवार जो है इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और वो उन टनल्स को भी भांप सकते हैं जो कि ज़मीन के नीचे खोदी जाएंगी, तो हमें पता चलेगा। उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की दीवार तामीर की थी, बिजनेस स्टैंडर्ड उस ज़माने का आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी शानदार दीवार इन्होंने बनाई हुई थी। पहले यहाँ पर ब्रॉडर व्यू में इसके बारे में बात करता रहा हूँ, लेकिन आज ये हुआ है कि इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, तो उस पर ज़रा सी आज बात करनी है। लेकिन उससे पहले यह ज़रा देख लीजिए कि ये दीवार कितनी शानदार थी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा था कि इजराइल अनाउंसेस कंप्लीशन ऑफ हाई टेक अंडरग्राउंड बैरियर अराउंड गजा। ये आज से 2 साल पहले की खबर है। इसमें वो कहते हैं द बैरियर इंक्लूड्स हंड्रेड्स ऑफ कैमराज, radars and other sensors, command centers and control rooms, the defense ministry said in a statement. और इसमें फिर मजीद वो कहते हैं it also includes a maritime barrier equipped with means to detect infiltrations at sea and a remote controlled weapon system. The barrier span over 65 km and more than 140,000 tons of iron and steel were used in its construction. एक बड़ी शानदार किस्म की दीवार उन्होंने बना के और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो क्रिएट कर दी यहाँ पे। अच्छा, अब क्या हुआ है? आज जो मैंने कहा ना कि बहुत बड़ी खबर है, ये सारा देखें, ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं उन्होंने रखी हुई थी हमास से खुद को बचाने के लिए। लेकिन हुआ क्या है? आज ये हुआ है कि इजराइल ने अनाउंस किया है कि अब तक की हमें सबसे बड़ी जो हमास की टनल है वो हमने दरियाफ्त की है, सबसे बड़ी। और ये इतनी बड़ी टनल है, ये आपकी स्क्रीन पे इसकी पिक्चर्स आ रही होंगी, इतनी बड़ी टनल है कि इसके अंदर गाड़ियां भी आ जा सकती हैं। क्योंकि छोटी मोटी टनल नहीं है कि फाइटर घुसेगा, और नहीं, गाड़ियां आ जा सकती हैं। लॉजिस्टिकल सपोर्ट सारा कुछ इसके ज़रिए मुहैया किया जा सकता है। इसके अंदर ड्रेनेज का सिस्टम भी है, यानी लंबे अरसे तक भी अगर यहाँ पर रहना पड़े तो वो भी सुविधा यहाँ पर है। इसके अंदर बिजली का निज़ाम सारा कुछ है। तो आज उन्होंने अनाउंस किया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात कौन सी है? बड़ी बात इसमें यह है कि ये वाली जो टनल है ये इजराइल के मिलिट्री बेस से थोड़ा ही दूर है बस। वुड यू बिलीव दैट? इजराइल के मिलिट्री बेस के करीब आके हमास वाले टनल में पहुंच गए हुए थे और इनको पता नहीं था। और ये टनल उन्होंने बिल्कुल वो इरेज की क्रॉसिंग, अगर आप देखें ये मैप देखिए, इसमें ये जो राइट साइड पे आपको, ये इजिप्ट वाला साइड नहीं, दूसरी साइड पे आपको जो एक नज़र आ रहा होगा इरेज की क्रॉसिंग, ये असल में वो इलाका है जहाँ से गुजरगाह है असल में, यानी आप गज़ा के अंदर आ सकते हैं और इजराइल के अंदर जा सकते हैं इस रास्ते के ज़रिए। 3-4 पॉइंट्स है असल में। एक ये है, एक रफ़ा की क्रॉसिंग है, एक करीम शलोम की क्रॉसिंग है। तो ये 3 क्रॉसिंग्स हैं बेसिकली, और ये भी एक ज़माने में इस्तेमाल होती थी इरीज की क्रॉसिंग। तो यहाँ पे असल में इरीज की जो क्रॉसिंग है इससे सिर्फ 400 मीटर दूर तक ये टनल ख़त्म होती है, और इरीज की क्रॉसिंग के बाजू में
इजरायली मिलिट्री बेस है। यहाँ तक हमास वाले आ गए हुए थे और इनको पता भी नहीं चला था। ना इजराइल तो ये कह रहा है कि हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, एक टनल हमने ढूंढ लिए, लेकिन हमास वालों का कहना है कि भाई ये तो टेम्पररी किस्म की टनल है और ये हमने शॉर्ट टर्म मकासद के लिए बनाई थी, इस्तेमाल किया छोड़ दिया, हमारे इस्तेमाल में थोड़ी ही है ये ऐसे ही टेम्पररी बनाई हुई थी हमने, और इसका मकसद असल में स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना था, तो उसमें ये यूज होती थी। अब ये अबंडेंट है, हम इसको यूज नहीं करते। पॉलिटिको ने खबर लगाई हुई है कि इजराइल फाइंड्स अ लार्ज टनल एडजेसेंट टू गजा रेजिंग न्यू क्वेश्चंस अबाउट प्रीवियर इंटेलिजेंस। The army said Sunday that the tunnel facilitated the transit of vehicles, militants and supplies in preparation for the October 7 attack. वो कह रहे हैं ये जो टनल हमें मिली है यकीनी तौर पर 7 अक्टूबर के हमले में इस्तेमाल हुई होगी, क्योंकि ये बहुत करीब है इस ये जो मिलिट्री बेस है इरेज की क्रॉसिंग के पास, उसके बहुत करीब है। तो वो कह रहे हैं कि इस पे यकीनन ये यूज़ हुई होगी। लेकिन इस पे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं इजरायली इंटेलिजेंस के ऊपर कि ये तो मतलब माना जाता था ना, इनके लिए मिसाल भी होता था, ऊपर आसमान में परिंदा उड़ रहा होता है तो मूसाद को पता होता है कि इसके कितने पर है, और अगर कोई चींटी रेंग रही होती है तो मूसाद को पता होता है इसकी कितनी टांगे हैं। इस तरह के मिसाल, इस तरह के इडियम्स इसके लिए मशहूर थे, मूसाद वालों के लिए और शिनबेत वालों के लिए, और दुनिया में बड़ा नाम था। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसराइल की मशहूर, और कई सारे मुल्क मरे जा रहे थे कि इसराइल की हमें टेक्नोलॉजी मिल जाए। आपको याद होगा ना, हमारे वाले भी तो थे इसमें, कितनों के नाम ले, मतलब इस हमाम में सारे ही नंगे हो गए ना कि भाई यार ये तो ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी, इनकी तो सारे लेते हैं, बस नॉर्मलाइजेशन करते हैं इसराइल के साथ, नॉर्मलाइजेशन करो जी, चलो चलो इसराइल चलो। तो ये सारे लगे हुए थे इस पे कि कमाल की टेक्नोलॉजी है इनकी, तो सर्विलेंस के लिए तो ज़बरदस्त भाई, ले लो इनसे सारे आइटम्स ले लो और दोस्ती कर लो इन सब के साथ। और एंड में रिजल्ट ये निकला है, अपने ही मिलिट्री बेस से 400 मीटर दूर, और इनको पता ही नहीं है। अब देखें ये चीज़ पॉलिटिको किस तरह से खबर लगा रहा है। अच्छा, ये मैं कोई इल्ज़ामात नहीं लगा रहा हूँ, ये दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं, क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, खुद उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो क्वेश्चन रेज कर रही है कि ये क्या हुआ है। वो कह रहा है पॉलिटिको, द इजरायली मिलिट्री सेड संडे इट हैज डिस्कवर्ड अ लार्ज टनल शाफ्ट इन गजा close to what was once a busy crossing into Israel, raising new questions about how Israeli surveillance missed such conspicuous preparations by Hamas for the militants' deadly October 7 assault. The entryway to the tunnel is just a few hundred yards from the heavily fortified Erez crossing and a nearby Israeli military base, सबसे हसास तरीन इलाके के पास। अब ज़ाहिर है ये रातों रात तो टनल नहीं बनी होगी, इसको हफ्ते महीने लगे होंगे, और इजरायली इंटेलिजेंस को पता ही नहीं, उनके सर्विलेंस सिस्टम के मतलब उसमें आया ही नहीं कि यहाँ पर कोई टनल बन रही है ज़मीन के नीचे। दे हैड नो आइडिया अबाउट इट। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इजरायली सर्विलेंस सिस्टम जो था, जिनको इतना ज़बरदस्त समझा जा रहा था, इफ़ेक्टिवनेस उनकी इतनी ज़्यादा, इससे 7 अक्टूबर वाले हमले के बाद जो इवेंट्स हुए हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, उनको देखकर ये लग रहा है कि ये इतने शानदार भी नहीं थे जितना इनको समझा जा रहा था।